हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हमारा ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे से। तो अभी 9 बज रहा था और मैंने अपने घर में खाना बनाने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू। चावल रख दिया है हमने पकने के लिए, नहाना धोना हो गया है, बच्ची चली गई है स्कूल। अब रह गया है प्रांशु को नहलाना। तो अभी मेरा बाबू यहाँ पे पानी में ही खेल रहा है, तो मैं अभी झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही प्रांशु को नहलाऊँगी। तो हमने इधर बाहर गली में लगा लिया है झाड़ू। अब हम किचन में लगा लेते हैं, क्योंकि खाना बनाने से पहले जब मैं जगती हूँ तो ये मेरा पहला काम होता है झाड़ू लगाना। लेकिन जब तक खाना बनाते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल भेजती हूँ प्रांसी को, तब तक बहुत ही घर गंदा हो जाता है। उसके बाद प्रांशु भी खेलता रहता है, कुछ कागज़ वगैरह इधर उधर फाड़ कर फेंकता रहता है, कुछ न कुछ ऐसे कबाड़े फैलाता रहता है ना, घर एकदम गंदा हो जाता है। तो दोबारा से मैं खाना बनाने के बाद वही मैं अभी झाड़ू लगा रही थी, तो मेरा झाड़ू लग चुका है। अब मैं जा रही हूँ प्रांशु को नहलाने। तो पहले मैं थोड़ा सा पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए, क्योंकि थोड़ा ठंडा पानी है ना, तो बाबू नहाता नहीं है, रोने लगता है ठंडे पानी से। तो नॉर्मल कर दूँगी, थोड़ा ना ही बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा, बस थोड़ा सा अच्छा रहेगा, उसको नहाने में बढ़िया लगता है, हल्का सा गुनगुना रहता है। तो अभी मैं पानी गर्म हो रहा है, तब तक मैं अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रूम में भी बहुत ज़्यादा वो ना कागज़ फाड़ कर खेलता है, इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गंदा कर देता है। तो यहाँ पे मैं अब बाबू को नहलाऊँगी। तो देखिए, मुझे देखते ही वो भागने लगता है। उसे जब मैं मुँह में साबुन लगाती हूँ ना, तो उसी की वजह से वो मेरे साथ मुझसे नहीं नहाना चाहता, वो खुद से नहाना चाहता है, सिर्फ पानी पानी से ही नहाता है। तो अभी उसकी आदत नहीं है ना चड्डी पहन कर नहाने की, तो वो चड्डी निकाल रहा था, बट वीडियो है बनाना, तो मैं उसे चड्डी पहना कर ही नहला रही हूँ, फिर बाद में मैं निकाल के नहला दूँगी। तो यहाँ पे बाबू को मैंने शैम्पू कर दिया और इसके पूरी बॉडी में साबुन लगा के इसे नहला दिया। और ये बहुत ही ज़्यादा देर तक पानी में खेल रहा था। अभी भी मैं 2-3 बाल्टी पानी रख दूँ ना, तो ये खेलता ही रहेगा, हटता ही नहीं है। इसको बहुत मज़ा आता है पानी में, टब में भर के दे दो तो उसी में बैठा रहेगा। तो इस तरह से ये खेलता रहता है। तो देखिए, अभी कुल्ला करने के लिए बोलूँगी ना, तो वो थूक देगा इधर उधर। इस तरह से मैं अपने बाबू का दांत साफ़ करती हूँ। वैसे भी वो अपनी दीदी के साथ ब्रश करती है प्रांसी, तो उसके साथ भी ब्रश कर लेता है, जैसे भी आता है उसको वैसे कर लेता है। अभी मैं बाबू के अच्छे से इस तरह से इससे रगड़ दूँगी हल्का हल्का, तो मैल वैल रहता है तो छूट जाता है। तो बाबू को नहलाने के बाद मैं इनकी मालिश करूँगी, इनको खाना खिलाऊँगी, फिर ये देखेंगे, थोड़ी देर कार्टून देखेंगे। अभी सुबह से खेल ही रहे थे, थोड़ी देर कार्टून देखेंगे, देखते देखते हो सकता है सो भी जाएं। अगर नहीं सोएंगे तो फिर खेलेंगे इधर उधर। तो देखिए, यहाँ पे सिरप का ढक्कन था, उससे बाबू नहा रहा है। तब तक मेरे रूम में ये कपड़ा सूखा हुआ कल का था, तो उसे मैं अच्छे से रख देती हूँ जहाँ जहाँ मुझे कपड़ा रखना होता है। तो देखिए, मैं बाबू को ज़बरदस्ती अभी पकड़ कर लेकर आई हूँ, क्योंकि वो भी पानी में खेल ही रहा था। तो यहाँ पे बाबू अपना वो कॉटन का जो कपड़ा मैंने लपेटा था उसको हटा दिया, और ये ब्लैंकेट वाला जो रहता है बच्चों का, उसी को ओढ़ लेता है वो उसको बिना लिए सोता ही नहीं है। तो इसलिए मैं अभी तक, गर्मी रहे चाहे ठंडी बरसात कोई भी मौसम रहे, मैं उसे बाहर ही रखती हूँ। अभी मैं बाबू की मालिश कर रही हूँ। इनको मैं अभी सरसों का तेल ही लगाती हूँ, क्योंकि मतलब अभी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, उमस वाली गर्मी नहीं है। कूलर पंखा चलता रहता है तो उतना महसूस नहीं होता है। तो इसकी वजह से मैं प्रांशु को भी सरसों के तेल से ही मालिश कर रही हूँ। फिर जब ज़्यादा गर्मी होने लगेगी तो मैं पाउडर से मालिश करूँगी। तो अभी बाबू के पेट में, पीठ में, पैर में मालिश हो चुकी है। अब रह गया है हाथों में और सिर पे तेल लगाना रह गया है, तो मैं लगा लेती हूँ। ये पेट में ना बिल्कुल मालिश नहीं करवाना चाहता, तो ये पहले से ही, मतलब 1 साल लगभग हुआ, ठंडी से ही मालिश करवाना छोड़ दिया है। जैसे तैसे मैं पकड़कर इसको हाथ पैर में तेल लगा देती हूँ। अभी सिर पे लगाऊंगी, फिर कपड़े पहनाऊंगी। इनको खाना खिलाने में भी ये बहुत नाटक करता है, बहुत इधर उधर मस्ती करता है, कभी कभी खा लेता है। ज़्यादा भूखा रहता है तभी खाता है, वरना ये खूब खेलता रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर घर में बच्चे होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है इन सब में। मेरा काम सबसे ज़्यादा परेशान बाबू ही करता है, उसके बाद प्रांसी भी उतना ही करती है, क्योंकि उसकी पढ़ाई से जुड़ी हर चीज़ें मुझे करनी पड़ती है, करवानी पड़ती हैं। होमवर्क हो गया, कुछ भी हो गया, ड्राइंग वगैरह, तो मुझे ही करवाना होता है। तो उसमें भी मेरा टाइम उतना ही जाता है जितना प्रांशु में जाता है। तो अभी बच्चे छोटे हैं तो ये सब तो करना ही होगा। तो अभी मैंने बाबू को काजल लगा दिया है, फिर उसको मैं लिप बाम लगाती हूँ प्रांसी को ना, तो बोलता है मुझे भी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, तो पहले से ही लेकर बैठा रहता है, और लगवाने में उसको बहुत मज़ा आता है, एकदम अच्छे से लगवाता है। तो अभी बाबू एकदम रेडी हो गया है।
ये सारे सामान हटा देती हूँ, वरना वो इसमें मैं इस डिब्बे में मेकअप का सामान रखती हूँ अपना, तो ये सारा चीज़ लेकर एकदम फेंक देता है। तो अभी ये हो गया है रेडी, अब मैं जा रही हूँ खाना लाने। तो देखिए यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ दाल चावल। ज़्यादा आ गया है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, इतना खाएगा नहीं वो, बट छोड़ देगा। फिर भी मैंने अब निकल गया था तो लेकर आ ही गई हूँ। तो अभी मैं मिक्स कर ली हूँ, दाल चावल है, थोड़ा सा घी हमने इसमें डाल दिया है। प्रांसी होती तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अचार का जो मसाला होता है वो मैं डाल देती हूँ, तो वो थोड़ी खा लेती है। हल्का फुल्का तीखा रहता है तो टेस्ट अच्छा हो जाता है, लेकिन बाबू को तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है तो वो नहीं खाता है। तो इसकी वजह से मैंने इनके खाने में कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ दाल चावल घी है। वैसे भी दाल चावल भी नहीं खाता, दाल रोटी ज़्यादातर खाना पसंद करता है। अभी गरम गरम चावल बना था ना, इसलिए मैंने इसको खिला दिया। तो अभी भूखा है तो देखिए खा रहा है, दो बाइट खाता है, अभी एक घुट पानी पीता है। ऐसे ही खा लेगा, थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा। फिर देखती हूँ क्या करते हैं जनाब। ये अपना खा पी कर कार्टून देखेंगे, तब तक मैं इनके कपड़े, इनके पापा के कपड़े, प्रांसी के कपड़े धो लूँगी। मैं तो सुबह ही नहा ली थी, मैं अपने कपड़े तब जब नहाती हूँ तभी धो लेती हूँ। बस बच्चों के हस्बैंड के रह जाते हैं तो वो मैं जब बाबू नहाता है तब मैं धो लेती हूँ। तो आज से प्रांसी की छुट्टी हो गई है, अब प्रांसी का स्कूल खुलेगा 22 जून को। इतने दिन घर पे वो भी रहेगी और बहुत ज़्यादा दोनों मिलकर मुझे परेशान करने वाले हैं 1.5 महीने लगभग। क्योंकि 1 जुलाई से ही इसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी और एडमिशन होता रहता है, 8 दिन तो लग जाता है बच्चों के एडमिशन में। जुलाई में भी एडमिशन होता रहता है। तो देखिए बाबू को जब मैं खाना ज़बरदस्ती खिलाती हूँ तो बोलता है मम्मी मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे पोटी जाना है। इस तरह से नाटक करके गया था, कुछ नहीं किया, आया फिर उसे बैठ के मैं इसे खाना खिलाने लगी। देखिए गोल गोल चक्कर काट रहा है इस तरह से। बच्चे रहते हैं तो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं बस, लेकिन बहुत अच्छा भी लगता है। ये सब बातें इतनी अच्छी अच्छी करते हैं ना। अगर इसके पापा डांट के भगा देंगे जाओ मेरे पास से, तो बोलता है मम्मी देखो मार कर भगा दिया, मुझे घर से निकाल दिया, इस तरह से बोलता है। अच्छा लगता है सुनने में। तो अभी इनकी शैतानी शुरू हो गई है। अगर इसको नहीं खाना होगा तो कहेगा मम्मा मुझे उल्टी आ रही है। तो मैं नहीं खिलाती हूँ, क्योंकि ये कब मजाक करता है कब सच में बोलता है मुझे नहीं पता चलता। कभी कभी ये सच में उल्टी कर देता है, ये नौटंकी करते करते उल्टी कर देगा, बोलेगा उल्टी आ रही, देखिए बोल रहा है, ऐसे मुंह बना रहा है उल्टी जैसे। तो अभी मैं पानी पिला के इसे खिलाना बंद कर दी हूँ, अब मैं इसे खाना नहीं खिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बाबू का काम पूरा फाइनल हो गया है। अब रह गया हो गया शाम का टाइम, इस टाइम बज रहा है 4। प्रांसी कोचिंग नहीं गई थी, 3 बजे से कोचिंग है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो प्रांसी बोल रही थी आज मेरा मन नहीं है, तो मैंने नहीं जाने दिया और दोनों बच्चों को लेकर बैठ गई पढ़ाने के लिए। प्रांशु से मैं बनवाती हूँ सर्कल, गोला बनाता है। जब मैं प्रांसी को पढ़ाती हूँ तो लगता है मस्ती करने, इस तरह से वो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहता, ना ही कुछ बनाना चाहता है। लेकिन प्रांसी है ठीक है, पढ़ने में ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दो ना तो ये बहुत अच्छे से समझ लेती है, पढ़ लेती है। तो यहाँ पे ये अपना होमवर्क कर रही हैं और प्रांशु अपना गोला बना रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ रात के 11 बजे, बच्चे सो गए हैं, सारे लोग घर के सो गए हैं और मैं बैठकर बाहर वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए तो बस इतना ही। यहाँ पे देखिए प्रांसी का भी हाथ एकदम दर्द होने लगा है, जब से 4 बजे से बैठी है, लिखना स्टार्ट की है तब से लिख ही रही है। देखिए ये जनाब कितनी बार इधर उधर भटक रहे हैं। ये डब्बे में पानी भर लेता है और उसी से खेलता है। देखिए बोल रही हूँ गोला बनाओ तो कैसे रो रहा है। बहुत ही नौटंकीबाज हो गया है मेरा बच्चा। तो अभी मैं इन दोनों लोगों को पढ़ा लेती हूँ, फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में कल। तो आप लोगों को किस तरह का ब्लॉग चाहिए, और मेहंदी वाला ब्लॉग जो है वो मैं कल बनाऊंगी, तो परसों अपलोड करूंगी। प्रिया जी का जो मैसेज आया था, उन्होंने किया था कि आप मेहंदी बालों में अप्लाई करती हैं तो वो बनाइए, तो मैं ज़रूर आपका वीडियो बनाऊंगी। कल मैं लगाऊंगी तो वो ब्लॉग परसों जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक।